हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी को लेकर कई ख्वाब सजोते हैं। अमीर से लेकर गरीब तक हर माँ बाप की चाहत होती है कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करें और इस अनमोल क्षण को उसके जीवन का सबसे यादगार पल बना दें। लेकिन कई बार आर्थिक तंगी और परेशानी इस सपने को चकनाचूर कर देती है। राजधानी भोपाल में भी एक मजबूर माँ बाप के इस सपने के आगे गरीबी रोड़ा बनकर खड़ी हो गई। आर्थिक तंगी से जूझ रहे गरीब परिवार के लिए सांसद प्रज्ञा ठाकुर फरिश्ता बनकर सामने आई। सांसद ने दोनों बेटियों की डोली अपने बंगले से विदा करने का फैसला किया और दोनों बेटियां सांसद साध्वी का आशीर्वाद लेकर अपने घर को विदा हुई। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। सांसद साध्वी बनी गरीब माँ बाप का सहारा। सांसद ने कराया गरीब बेटियों का धूमधाम से विवाह। विवाह में साध्वी ने किया जमकर डांस। राजधानी भोपाल के टीला रामपुर में रहने वाले नर्मदा प्रसाद मिश्रा अपनी पत्नी के साथ मजदूरी कर घर चलाते हैं। नर्मदा प्रसाद की दो बेटियां चंचल और संध्या भी हैं। दोनों बेटियों की उम्र शादी करने लायक होने के बाद नर्मदा प्रसाद ने उनके लिए उज्जैन के नानूखेड़ा गांव में एक किसान परिवार के बेटों को पसंद किया। लेकिन गरीब माँ बाप की मजबूरी ऐसी कि उनके पास अपनी बेटियों को देने के लिए 5 बर्तन तक नहीं थे। ऐसे में बुजुर्ग माता पिता मदद की गुहार लेकर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के पास पहुंचे और आर्थिक सहायता की मांग की। वहीं सांसद ने गरीब माता पिता को निश्चित करते हुए दोनों लड़कियों के विवाह का जिम्मा उठाया। उसके माता पिता आए बच्चियों के और 2 बच्चियां हैं, उनका विवाह करना है। तो जब वो आए बोले दीदी हमारी ऐसी मदद करिए कि हमारे पास तो 5 बर्तन भी देने के लिए नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि फिर मैं आपकी क्या मदद करूं, अब आप ही मेरी मदद कर दीजिए कि आप मेहमान की तरह आ जाइए, जैसे बाराती आएंगे आप भी आइए और मैं ही विवाह कर देती हूँ। दुल्हन बनी दोनों बेटी संध्या और चंचल ने सांसद साध्वी का आभार मानते हुए कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आज हमने भगवान के रूप में साध्वी को देख लिया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। सोचा नहीं था वो हो रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था, सारी उम्मीद थी दीदी से। वहीं बेटियों के मां और पिता ने भी सांसद का धन्यवाद किया। साहब ऐसा समझ लीजिए कि मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। इस लायक नहीं था कि मैं अपनी बच्चियों के पीले हाथ कर सकूँ, इस लायक नहीं था कि मैं अपनी बच्चियों की डोली उठवा सकूँ। लेकिन आज माँ की कृपा से, दीदी की कृपा से, उनकी दया से मैं इस लायक हुआ कि मेरे सर पे हाथ रखने वाले कोई हैं। हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं साहब, इसलिए मैं इनके बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। कि मेरी बेटियाँ इतनी अच्छी इनकी विवाह होंगे और इतने अच्छे से होंगे, मैं दीदी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमेशा ही देखा जाता है कि खुशी के मौके पर किन्नर समाज लोगों के घर जाकर उनसे नेक लेते हैं। इस मौके पर वो सांसद के भवन पहुंची और दोनों कन्याओं को जमकर आशीर्वाद दिया और साथ ही ढोल की धुन पर जमकर डांस भी किया। काफ़ी खुशी मिली, मैंने इस कन्याओं को आशीर्वाद दिया जरूर, बहुत गरीबी पर फैमिली से, और हमें भी काफ़ी खुशी मिली कि इनकी मदद करी हमने। और मैं बहुत खुश हूँ। मैं दिल से यही दुआ करती हूँ कि मालिक जिस घर जा रही मेरी बेटियाँ रानी बन के राज करें, नाते दूते बाल ना टूटे, खूब खुश रहें, खुशहाल रहें। जितना उन्हें मायके में प्यार नहीं मिला इससे ज़्यादा प्यार ससुराल में मिले। बस यही हम दिल से दुआ करते हैं हमारी बेटियों के लिए, मालिक इनको खूब खुशी दे। इस समय मौजूद है राजधानी भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के निवास पर, जहां 2 बच्चियों के विवाह का आयोजन भारत भक्ति अखाड़े की तरफ से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर खुद यहां कर रही हैं। आज आपने यहां पर 2 जो कन्याएं हैं, गरीब दिन जो कन्याएं हैं, उनका आज आपने विवाह का पूरा यहाँ खर्चा उठाया, पूरी आपने तैयारियां की हैं। ये सब भगवान शिव की कृपा है। प्रभु जिसका जिस निमित्त जो लिखता है वो होता है। ये आर्थिक तौर पर गरीब लोग हैं और इनके माता पिता बड़े ही आर्थिक
स्थिति से कमज़ोर थे। उन्होंने कहा हम बच्चियों की शादी नहीं कर पाएंगे और हमारी सहायता कीजिए। तो हमने कहा बताइए। उन्होंने कहा हम 5 बर्तन भी नहीं दे सकते। मैंने कहा फिर ऐसा करिए, हम विवाह कर देते हैं, आप लोग आ जाइए। तो आज सब बारात आई है, विवाह हो रहा है और ये ईश्वरीय कार्य होते हैं। बच्चियाँ अपना भाग्य लेकर के आती हैं, सौभाग्यवती बनती है और जो निमित्त जिसको बनाता है ईश्वर वो बनता है। आज सबके चेहरे प्रसन्न हैं और सब सहयोग कर रहे हैं उसमें। सबने मन से, तन से, जिस पे धन से जो बना वो किया। तो प्रभु की कृपा है और बच्चियां बहुत अच्छे घरों में जा रही हैं। संस्कार पूर्ण विवाह होगा, जैसे भारतीय सनातन संस्कृति है उसी संस्कारों में विवाह संपन्न होगा। तो दीदी जिस प्रकार से विवाह हो रहा है तो क्या आगे भी हम ये मान सकते हैं कि जो गरीब वर्ग से लोग आते हैं उसको भी भोपाल सांसद बन के आप आगे पूरा सपोर्ट करेंगे? ये भी अवसर होते हैं, ईश्वर देता है, निमित्त बनाता है। ये सच है कि वो तो मुझे नहीं लगता इतनी अपेक्षा लेके आई थी, पर उन्होंने अपने को समर्पित किया हमारे लिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, बस हमें हमारी बच्चियों की शादियां होना है। तो ईश्वर की कृपा रहेगी, सदैव रहती है, आशीर्वाद उनका रहता है। जिसके निमित्त जो बनता है वो ईश्वर बनाता है, और बनाया होगा। तो प्रभु किसी को विपन्न ना करे, परंतु यदि किसी को सहायता की आवश्यकता होती है तो मैं करती हूँ, हर प्रकार से करती हूँ, हर तरह से जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है और मैं कर सकती हूँ पूरा, तो मैं करती हूँ उसको। तो ये थी हमारे साथ भोपाल सांसद जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिसको जैसी जरूरत है हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ प्रदीप तलैया, खबर भारत, भोपाल।